हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हमारा है 2012 का सेट 4 है। ठीक है, 2012 का क्या है, 2012 का सेट 4 है। तो आज हम लोग ये सेट 2012 का सेट 4 है दोस्तों, लास्ट सेट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों 2011 से शुरू है। तो 2011 से शुरू है हमारा, 2011 से शुरू हुआ है। 2011 से लेकर हम लोग 2025 तक के पीवाईक्यू देखेंगे। ऐसे यूथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब यूथ कंपटीशन टाइम्स के, ओके, इस वाली बुक के देखेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आज 1 से शुरू करते हैं। क्या है, पाकिस्तान में सरस्वती नदी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, सरस्वती नदी किन नाम से जानी जाती है। नाड़ा, रैनी, हकड़ा व हिंदी। तो किन किन नामों से जानी जाती है। नाड़ा, रैनी, हकड़ा व हिंदी, इन सभी नामों से जानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ए दो 1 2 3 4। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। प्राचीन संस्कृत साहित्य में सरस्वती नदी का प्रमुख स्थान है। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को नाड़ा, रैनी, हकड़ा और वाहिंदी नाम से जानी जाती है। विदित है कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के अधिकतर इतिहासविद वैदिक सरस्वती नदी की पहचान घग्गर हकरा नदी से के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी व्याख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। दसराज युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन दिया गया सरस्वती नदी, सिंधु नदी, परुशड़ी नदी, व्यास नदी। तो ये लड़ा गया था परुशड़ी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। दशराज युद्ध परुशड़ी नदी के तट पर, परुशड़ी मतलब वर्तमान की रावी, इसका वर्तमान नाम रावी है, नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा सुदाश और अन्य 10 राजाओं के मध्य लड़ाई हुई थी, जिसमें आर्यजनों के प्रधान भी शामिल होते थे। ठीक है, इस युद्ध में राजा सुदाश की विजय हुई थी। किसकी हुई थी विजय, राजा सुदाश की विजय हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विजय माधव को अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित है। ठीक है, किसमें उल्लिखित है पूछा गया है। देखते हैं, ए गोपद ब्राह्मण में, और बी बृहदारण्यक उपनिषद में, सी शतपथ ब्राह्मण में, डी ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। विजय माधव ने अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। धावत है कि वैदिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण भाग शतपथ ब्राह्मण के गद्य में लिखा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन 3 हो गया, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, बौद्ध क्या है, बौद्ध संगीति है, और जहाँ पर समाप्त हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। पाटलिपुत्र दिया है, वैशाली दिया है, कश्मीर दिया है, राजगृह दिया है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों राजगृह में। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वैशाली में, और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी इसमें कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, तो ए का 4 बी का 2, ए का 4, ये देखिए ए का 4 हो गया, ए का 4 बी का 2 सी का 1 इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी एक राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, देखिए दिया गया है प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। चलिए देख लेते हैं क्या है। शाक्य, पहला दिया गया है शाक्य, कोलिय, मौर्य, लिच्छवी। इधर दिया गया वैशाली, पिपलीवन, रामग्राम, कपिलवस्तु। तो शाक्य क्या क्या रहेगा? शाक्य के कपिलवस्तु थे, शाक्य कपिलवस्तु। रामग्राम के कौन थे? रामग्राम के कोलिय थे। और पिपलीवन के मौर्य थे, लिच्छवी के वैशाली थे। तो ए का 4, बी का 3, ये देखिए इधर दिया गया है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, सी का 2 हो गया और डी का 1। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। निम्नलिखित पाली धार्मिक ग्रंथों को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। संयुक्त निकाय, चुल्लभग, सुत्तनिपात, बुद्धवंश। तो इसको किसको क्रम से लगाना है। ठीक है दोस्तों, किससे लगाना है? क्रम से इसको लगाना है। तो चलिए देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा संयुक्त निकाय। ठीक है, संयुक्त संयुक्त निकाय के बाद आएगा चुल्लभग, फिर उसके बाद आएगा सुत्तनिपात आएगा, फिर उसके बाद आएगा बौद्धवंश। मतलब 1 2 3 4। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ये देखिए 1 2 3 4 दिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। इसमें भी यही दिया गया, देखिए संयुक्त निकाय, चुल्लभग, सुत्तनिपात, बुद्धवंश। ठीक है, पहले संयुक्त निकाय आएगा, संयुक्त निकाय के बाद आएगा चुल्लभग, चुल्लभग के बाद आएगा सुत्तनिपात, फिर उसके बाद बुद्धवंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित आजीवक संप्रदाय के नेता थे, कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया मखली गोशाल, नंदवच्छ, किश्य संकिच्छ, भद्र। तो कौन थे ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन थे। तो इसमें सही कूट का मतलब आंसर बताना है। तो आजीवक संप्रदाय के नेता कौन कौन थे दोस्तों? तो ये मुखली गोशाल थे, नंद कवच थे और किस संकिचित थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, बी और सी। मतलब 1 2 3 4, मतलब सी इज अ राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें भी दिया गया, देखिए मखली गोशाल और नंदवंश संकिक्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कथन और कारण देखना है। ठीक है, कथन और कारण देखना है। चलिए देखते हैं कथन ए क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। कथन ए, बंगाल में खरोष्ठी अभिलेख मिले हैं। कथन कारण आर, खरोष्ठी बंगाल में बहु प्रचलित थी। तो इसको क्या रहेगा? देखिए बंगाल में खरोष्ठी अभिलेख मिले हैं, ये सही आंसर है। लेकिन बंगाल में खरोष्ठी लिपि बहुत प्रचलित थी, ये गलत रहेगा। मतलब कथन ए सही है और कारण गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए कथन ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिलेख अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमेक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमेक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, जबकि खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पाकिस्तान एवं बंगाल से प्राप्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन से इसका राइट आंसर, इसकी व्याख्या भी हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये देखते हैं। दक्षिण भारत में स्थित निम्नांकित स्तूप अवशेष में दशरथ जातक का शिल्पांकन मिलता है, किसमें किसमें मिलता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अमरावती, नागार्जुनिकोंडा, फिनिगिरी, गुम्मी, डी डूर्य। तो ठीक है, किसमें मिलता है? किसके?
स्तूप अवशेषों की दशरथ जातक का शिलांकम, तो ये शिलांकम मिलता है नागार्जुनी कोंडा में। ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है। तो चलिए देखिए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए केवल सी इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और इसकी व्याख्या हम लोग देख लेंगे, क्या दिया गया है। दक्षिण भारत स्थित नागार्जुनी कोंडा स्तूप अवशेषों में जातक शिल्पांकन मिलता है, किसमें, नागार्जुनी कोंडा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कथन ए कारण आर, मिताक्षरा के अनुसार अपने पिता के जीवन काल में अपनी संपत्ति अपने पुत्र को विभाजित कर सकता था। कारण आर दिया गया है, मिताक्षरा ने पुत्र को पैतृक संपत्ति का आनुवंशिक उत्तराधिकारी स्वीकार किया है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इससे कथन और कारण पूछा गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कथन और कारण पूछा गया। मिताक्षरा, देखिए मिताक्षरा के अनुसार माता पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में विभाजित कर सकता है, ये तो सही है, ठीक है। और इसमें दूसरे में दिया गया है, मिताक्षरा के अनुसार पुत्रों पैतृक संपत्ति आनुवंशिक अधिकार का स्वीकार, तो ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को क्या कहते हैं, रिलेट नहीं कर रहा है। जब रिलेट नहीं कर रहा है दोस्तों, तो ये दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या छोटी सी दी गई है, इसमें देखिए ज़्यादा डिफिनेशन व्यक्त नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति अपने पुत्रों को विभाजित कर सकता है। मिताक्षरा ने पुत्र को पैतृक संपत्ति का आनुवंशिक अधिकार भी स्वीकार किया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी उसका राइट आंसर था। तो ये थी आज हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज। ये था हमारा आज का सेट 4, ठीक है। सेट 4 था किसका, 2012 का, ये लास्ट सेट है दोस्तों। तो इस सेट 4 का पार्ट 1 था, तो इसमें हम लोग सॉरी 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और क्या कहते हैं, और हमारा 2011 के सारे सेट कंप्लीट हो गए, 2012 के भी सेट कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ दिनों में कंप्लीट, 2-3 दिनों में इसको हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। एक थोड़ी लॉन्ग वीडियो बना के जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है दिशा गुरुकुल अयोध्या, और उसके टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में पिन है। आप लोग जाके प्लीज़ ज्वाइन हो, और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय दोस्तों।